भाई बता रहे हैं कि हम 2 कुर्सी परमेश्वर भवन में दान दे रहे हैं। ये बिहार के रहने वाले हैं। बिहार से आए हो आप, 2 कुर्सी दान कर रहे हो ताकि जो बीमार लोग आए उस पर बैठेंगे। आपको प्रभु 100 गुना आशीष देगा। आपको एक जमीन फंसेगा, फंसा निकल जाएगा, और आपको जो काम रुका मिलेगा। आपको कुछ पैसा फंसा हुआ देख रहा हूँ वो मिलेगा। आपके घर में कुछ परेशानियां देख रहा हूँ, कोई लफड़ा से शांति मिल जाएगा। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। पापा जी, ये बहन बबीता देवी रामपुर कारखाना बभनौली से, ये बहन की ये गवाही है 10 साल से इस बहन को लिकोरिया की बीमारी थी। 10 साल से इस बहन को लिकोरिया की बीमारी थी। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रार्थना कराई। आज ये बहन लिकोरिया की बीमारी से आजाद हो गई है। अबे तो ठीक है इस बीमारी से। आज लोग क्या कहते हैं कि धर्म बदलता है। आप मुझे बताओ, पूरे चर्च के लोग किसका धर्म बदला है? बताओ किसी का बदला है? आपको कोई धर्म नहीं बदलना, कोई जात नहीं बदलना है, कोई बिरादरी नहीं बदलना है। आपको तो जीवन बदल देना। सफल हालेलुया। क्या बदलना बोलो? जीवन। क्या बदलना आपको? जीवन बदलना। हाँ देखो, ये औरत किधर गई हो? उसका लिकोरिया का बीमारी था, वो ठीक हुई, प्रभु ने आशीष दिया। इसका क्या गवाही है? हालेलुया। पापा जी, ये बहन इंदू देवी गोपालगंज से, इन बहन के लड़के 3 साल से सोचते से विदेश जाने के लिए नहीं जा पाते थे। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रार्थना कराई। आज इनके लड़के विदेश चले गए हैं। अभी विदेश चले गए। क्या कंपनी अच्छा नहीं मिलल बा। कंपनी अच्छा नहीं कमाइले हैं लोग ना। कितना दिन बोल गए? 5 तारीख के फ्लाइट हो गई। अभी 5 तारीख के पहले जी पैसा भेजियन तो रो रखे जरूर हमें थी पहिल का पैसा। जी पक्का जी पक्का जी 500 रुपये लेकर आइए। जी जी हालेलुया। तेरे पास 100 का नोट है? हाँ 100 का नहीं, 100 का नोट नहीं है, 50 का नोट। दुकवा अंदर रहने देना। जी हम तो परसों में जितना पैसा भाई जैसे गिनते नहीं। परमेश्वर ऐसा आशीष दे। 1 500 2 500 और ऐसे तू घर से कुछ 1100 या 1500 रुपया मैं देख रहा हूँ एक जगह। तेरा कुछ दिन पहले एक कोई सोने का सामान गुम हुआ है। हाँ घर में हाँ चोरी भइल बा और वो मिला नहीं। 2 सामान गुम हुआ, लेकिन परमेश्वर तू घबरा मत। तेरा 2 सामान गुम हुआ है। परमेश्वर आने वाले समय में तुझे 10 सोना देगा यीशु के नाम में। बोला आमीन। तेरे घर में एक मैं देख रहा हूँ ऐसे एक कोई चीज है, उस पर ओम बनाया गया, ओम बना हुआ ऐसे, और एक मिट्टी का एक देख रहा हूँ बनाया हुआ वो पूजा करने वाला सामान बना है। और जब मैं वहाँ जाता हूँ देख रहा हूँ दिया जलाया हुआ, और वहाँ दिया जलाया जाता है। 1 2 3 4 5 6 फोटो लगाया हुआ, दीवार में ठोका हुआ है। लेकिन जब मैं वहाँ जा रहा हूँ उसके बगल में एक कमरा है कि ये कमरा है, लेकिन जो ये कमरा में जहाँ ये है वहाँ पर एक पेटी कोई ऐसे बक्सा देख रहा हूँ। एक ये जहाँ एक है, ये 2 है, 2 है, एक है, एक बक्सा देख रहा हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि तेरे घर में से बरकत को छीना जा रहा है, तेरे घर के सामान को नुकसान किया जा रहा है, शैतान तेरे घर में परेशान कर रहा है। एक व्यक्ति का डेथ हो गया, मर गया, वो मर गया है। लेकिन प्रभु तेरे ऊपर दया करेगा। तू आशीर्वाद लेकर जा, आज से तू फले फलेगी, तेरे ऊपर आँच नहीं आएगा। परमेश्वर तुझे सुरक्षित रखेगा यीशु के नाम में। बोल आमीन। जा खुश रह। हालेलुया। जी प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम रफिया है और एक घर सिवान से आई गवाही देने के लिए। ये बहन गवाही लिखवाई, ये बता रही 10 साल से इस बहन को मिर्गी आता था। मलबा खुद पहन। ये बहन को 10 साल से मिर्गी आता था और इस बहन को गिल्टी हो गया था, जो ठीक नहीं हो रहा था। और ये बहन बता रही कि 1.5 महीने पहले आए और आपसे मिली और प्रार्थना कराई और रिसीव की। अभी मिर्गी से बहन चार्ज हो गई है। हेलो, मिर्गी ठीक है? दिमाग ठीक है? दिमाग में कोई दिक्कत तो नहीं है? हमको तो थोड़ा बहुत लागत।
परमेश्वर इसके दिमाग पर तेरा कंट्रोल हो जाए। आमीन। हटा दो इसको, चलो दूसरा फटाफट। हालेलुया हालेलुया। क्या हुआ 20 डॉक्टर से दिखाए हैं, कोई आराम नहीं मिल रहा है। यहाँ आए प्रार्थना कराए यीशु मसीह के नाम से, तो हम अच्छा हो गए हैं। बीमारियां का रोले बताओ। घुटना में दर्द था, दोनों घुटने में दर्द था। ये तेरा रिपोर्ट है, दवा कराई थी, बहुत सारे लगे लेकिन ठीक नहीं हुआ। आई और प्रार्थना करके गई, तेरा ठीक हो गया बीमारी। ओके, ताली बजाई शुक्रिया। दे मेरे को दिखा, मैं पढ़ता हूँ। हालेलुया। इसका नाम संगीता देवी है। इसका घर रामपुर कारखाना है, डुमरी। 3 महीने से इस भाई का ब्रेन ट्यूमर हो गया था। किसका? तेरा भाई का? पति का। और ब्रेन ट्यूमर हो गया था। डॉक्टर ने रिफर कर दिया था, लेकिन आई और पापा जी से प्रार्थना कर गई, ब्रेन ट्यूमर से आजाद हो गए। वाह, ताली बजाई शुक्रिया जोर से। गाड़ी में अभी आ रहे अगला तवार के हम आई से कहली तो हम मजरटिया से भागल आई नहीं लेके आई। जो परमेश्वर ने खुशखबरी दे दी। ताली बजाई शुक्रिया जोर से। हाँ, आपका नाम गंगा राम है, घर छपरा है। इस भाई के बेटे ने पागल हो गया था। आपका बेटा पागल हो गया था 13 साल से इनका बेटा पागल था, लेकिन यहाँ पर आए और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कराए। 13 साल के बेटा पागल ठीक हो चुका है। ताली बजाई शुक्रिया। बताओ कितने बार आए थे? कितने बार आए? एक बार आए, फरवरी में आए थे। फरवरी में ही आए। मिल जाएगा रे, तू को बेटा मिल जाए जो। फरवरी में आए थे, एक ही बार आए, अभी वो ठीक हो गया। ओ देखो, ताली बजा दो इसी के लिए जोर से। ओके, सुगंधी कौन है? ओके, इस बहन के घर नहीं था और प्रार्थना करवाई तो घर बन गया। कब से घर मांग रही थी? हो गया, फरवरी से आ रहे थे। नहीं, घर कितने दिन से नहीं था? बहुत दिन से नहीं था, 10 साल से नहीं था। और बहुत सोच रही थी घर बन जाए, लेकिन नहीं बन पा रहा था। प्रार्थना करके गई, तेरा घर बन गया। ताली बजा दो इसी के लिए जोर से। ओके, इसका नाम नकी। हेलो, तुम्हारा नाम ननकी हो? ननकी देवी, घर सीमा। 1 साल से इस बहन के हार्ट की बीमारी था। हार्ट हो गया, हार्ट की बीमारी था, कमर में दर्द था, बहुत परेशान थी। पापा जी से प्रार्थना करवा के गई, पूरी बीमारी से आजाद हो गई, हार्ट ठीक हो गया। ताली बजाई शुक्रिया जोर से। तुम्हारा नाम चंदा है, घर सिवान है। इस बहन के एड़ी में दर्द था और प्रार्थना करवाई, एड़ी का दर्द ठीक हो गया। दे दो इनको, दे दो। कुछ कहना चाहते हैं? बाद में बेटा कर लेना, अभी देखो छुट्टी करना है लोगों को। मिलूंगा तो बता देना। 10 साल से इस बहन को हार्ट अटैक हो गया था और प्रार्थना करवाई, हार्ट अटैक से ठीक हो गई। तुम्हारा नाम बसंती है? बसंती ठीक हो गया, घर सिवान जिला है, ठीक है। ताली बजाई शुक्रिया जोर से। इसका नाम उर्मिला है, गोपालपुर से आई है, सिवान से। 4 साल से इस बहन को गाड़ी लेना चाहती थी और नहीं ले पा रही थी, लेकिन आई और पापा जी से प्रार्थना करके गई। ये बहन ने गाड़ी ले ली। का ले रहे? गाड़ी 3 लिया, ट्रैक्टर। बाप रे, ट्रैक्टर तो मालवा बढ़ा के कहने ले रहे रे। ट्रैक्टर की नया माला बेचारी इतना देकर भूलिया दी। क्या करे रसीद 4 साल से कटत नहीं खे, खेत लिखल बन तो फसल बा नानु कटी तारा दनवे ही चुकी बा। बड़ा का दान देबे बड़ा चमत्कार हो। ताली बजा। जिस दिन तू बड़ा दान लेकर आएगी, तेरा रसीद भी पालन हो जाएगा। 3 साल से इस बहन के दिनाय हुआ था, ठीक नहीं हो रहा था, प्रार्थना करवाई, ठीक हो गई। ओके। सुगंधी देवी नाम है इसको, गंभीरपुर। 6 साल से इस बहन को कमर में बहुत दर्द था और दवा से ठीक नहीं होता था, प्रार्थना करवाई और ठीक हो गई। ओके। इस बहन को प्रार्थना कराई। इस बहन को प्रार्थना करते समय शैतान अटैक करता था और यहाँ आई और प्रार्थना करवाई। अब प्रार्थना करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। परमेश्वर तुझे ब्लेस करे, प्रभु तुम्हारे साथ है। इस बहन को उल्टी हो रहा था और 2 बरस से प्रार्थना करवाई, उल्टी आना बंद हो गया। ओके, इधर दिखाओ। हाँ,
इसका नाम परशुराम है। इन भाई के खांसी 14 साल से था, खांसी 14 साल से था और आपने आया और प्रार्थना करवाई, खांसी ठीक हो गया। ओके इधर दिखाओ। इस बहन के बहन खाना नहीं खा पाती थी, हाँ पानी नहीं पीती थी। 20 वर्ष से प्रार्थना करवाई और आज़ाद हो गई। परमेश्वर आज से तेरे ऊपर दया कर दिया। ताली बजाई शुक्रिया। ओके मेरे हाथों को वो देने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। अब मैं मात्र 5 मिनट में हालेलुया यीशु मसीह की। दुकान नहीं चलता है, दुकान में डालना। जमीन फंसा है, जमीन में डालना। जहां पर दिक्कतें वहां डालना, आपके काम सफल हो जाएगा यीशु के नाम में। आओ अपने हाथ को उठाओ, अपने हाथ को उठाओ। प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रेम दया शांति सदा सदा के लिए मांगता हूं यीशु के नाम में, आमीन। एक लास्ट प्रार्थना करेंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। वो प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे होया। बेटा तुम लोग यहाँ से निकलो। तेरी बाट जोती है, धन्यवाद कहना उसकी महिमा होती है। सियोन स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद कहना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष ले। अपना हाथ उठाओ। आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। सब बोला हालेलुया हालेलुया। देखो धक्का ना दो, अपने जगह पर रहो और बच्चे को उठा ले। बेटा बच्चे को उठा ले। सुनो मेरी बात को। अगर आपको कितना भी बड़ा बीमारी है, कितना भी बड़ा संकट है, कितना भी बड़ा दुख है, आपको हर दुख में, हर बीमारी में कभी घबराना नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि जहाँ पर दुख होता है वहाँ पर परमेश्वर भी होता है। तो आपके साथ परमेश्वर रहता है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैं आपके साथ सदा हूँ। मैं सक हम लोग शरीर से दूर रहेंगे लेकिन आत्मा से हम एक है। समझ रहे कि नहीं? जब आप मुझे याद करोगे मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा। समझ रहे कि नहीं? तो आपको कभी नहीं अकेला महसूस करना है कि मेरा कोई नहीं है। मैं हूँ, हमारा इतना परिवार है, सब हैं, हम सब एक साथ हैं, हम सब एक परिवार हैं। ठीक है? तो किसी बात का चिंता नहीं करना। कोई भी टेंशन हो, कोई भी बात हो, आप मुझसे मिलना, मुझे बताना कि मेरे को ये परेशानी है। मैं आपके लिए दुआ करूँगा, प्रभु सब ठीक कर देंगे। बोलो आमीन।
समझ रहे हैं ना? लेकिन इस समय से कभी नहीं चिंता करना, जो होगा अच्छा होगा, भला होगा। अगर कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है, कहीं पर भी है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, वो ठीक होकर घर आएगा। आमीन। ठीक है? तो मैं तो सबके सर पे नहीं हाथ रखूंगा, लेकिन आप एक दूसरे से जुड़े हो, मैं आगे सर पे हाथ रखता हूँ। विश्वास करना कि मैंने आपके ऊपर भी हाथ रख रहा हूँ। ठीक है? विश्वास रखना, दूर हैं फिर भी विश्वास रखना कि कि मैं आपके ऊपर हाथ रख रहा हूँ। और सुनो, शुक्रवार के दिन, ये शुक्रवार लास्ट शुक्रवार होगा। हाँ, ओके। जिसके पास औलाद नहीं है वो लास्ट शुक्र महीना का जो लास्ट शुक्रवार होगा वो मुझसे मिलने आएंगे। जिसको ज़्यादा परेशानी है, अभी मेरे ऊपर 1 हफ्ता 2 हफ्ता परेशानी है, थोड़ा बंद कर सपा, बिल्कुल बंद कर। 2 हफ्ता परेशानी है मेरे ऊपर, आरोप लगाया गया है कि धर्म बदलते हैं। लोग कहते हैं कि चर्च में जो जाता है उसका जात बदल जाता है। आपको किसी का बदला है? तो मेरे ऊपर 3 केस कर दिए हैं। क्या मेरे लिए दुआ करोगे कि मैं भी सही सलामत रहूं? मेरे ऊपर बहुत केस किए हैं, और ये मीटिंग के दौरान मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। मेरे ऊपर कई लोग अटैक कर चुके हैं। अच्छा करता हूँ तो भी अटैक करते हैं, बुरा करूँगा तो प्रभु देखेगा, अच्छा करूँगा तो भी वो देखेगा। ठीक है कि नहीं? मेरे ऊपर अटैक करते हैं लोग, मारना चाहते हैं मुझे जान से। इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मेरे लिए दुआ करो कि मैं आपके लिए दुआ कर सकूँ। कितने करेंगे मेरे लिए दुआ? हाँ, इतना मेरे लिए दुआ करेंगे तो यार दुश्मन के दुश्मन ख़त्म हो जाएगा, हम ख़त्म नहीं होंगे। सही है कि नहीं? तो आप हमेशा तैयार रहना, और जब मैं पुकारूंगा आप आओगे, बुलाऊंगा तो आ जाओगे। कोई बात नहीं यार, इतना कह देते हो मेरा कोई हिम्मत मिल गया। ओके। सुनो, आज शाम को मैं बड़ा उदास था, इतना टेंशन। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले नंबर तो घर का चिंता। घर का चिंता क्या है? ना मेरे माँ है, ना मेरे पिताजी है, कोई नहीं। ना मेरे माँ ही है दुनिया में, ना मेरे पिताजी दुनिया में। सारा बोझ मेरे ऊपर, घर का भी बोझ देखना है, चर्च का भी देखना है, लोगों को भी देखना है, सबको देखना है। 29 साल का उम्र हुआ, कितना लोड ले सकते हैं, समझ रहे कि नहीं? लेकिन जब मैं आप लोगों को देखता हूँ तो हमारा भी हिम्मत बढ़ जाता है कि इतना लोग हैं ना हमारे साथ, समझ रहे कि नहीं? लोग परेशान करते हैं, लेकिन मैं तैयारी कर रहा हूँ सिवान में आने के लिए। जो लोग सिवान के हैं वो हमारे मदद करेंगे, और हम सिवान में आएंगे और सिवान में मीटिंग किया जाएगा। कितने मदद करेंगे? ताली बजाइए परमेश्वर, ताली बजाइए। और सुनो, अगर मैं सिवान में आऊँ और आपसे बोलूँ कि एक आदमी मुझे 1000 मदद करेगा, कितने करेंगे? हम तो पूरे सिवाने में चर्च लगा देंगे। हालेलुया। मदद करोगे? मेरे लिए कितना मदद कर सकते हो? 1000, 2000, 4000, 10,000, कितना कर दोगे? 2000, कोई कह रहा 2000, कोई कह रहा 3000। यार मैं पैसा का भूखा नहीं हूँ, मैं तो आपका प्रेम का भूखा हूँ। आप मेरे साथ हो तो पैसा यूं आ जाएगा। हालेलुया। आ जाएगा कि नहीं? अरे हम जहाँ रहेंगे तहाँ इतने लोग रहेंगे, प्रभु सब व्यवस्था करेगा। सुनो, एक समय के बात है कि यीशु मसीह चेले के साथ थे, और उस समय क्या हुआ कि ऐसे बहुत सारे लोग यीशु के पीछे पीछे चल रहे थे। तो उस समय अंधेरा हो गया। यीशु ने चेले से कहा कि हे चेले, एक बात बताओ, तुम्हारे पास रोटी है? कुछ खाने का है लोगों को खिलाने के लिए? वो बोले कि हे प्रभु, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, दुकान बंद हो गया होगा। पूछे कि कुछ भी तो है? बोला हाँ प्रभु, हमारे पास 5 रोटी है, 2 मछली है। 5 रोटी है और 2 मछली है। प्रभु ने कहा मेरे पास लेकर आओ। वो लगे कहे अरे यार 5 रोटी है, इतने लोग खाने वाले हैं, कैसे खाएंगे? प्रभु ने कहा विश्वास करके लेकर आओ, और लेकर आए, और प्रभु ने धन्यवाद करा और उसको तोड़ा और कहा जितने हैं सबको खिलाओ। जितने हैं सबको खिलाया, सब भरपेट खा लिए, और 12 टोकरे की रोटी बच भी गया। जिसका ईमान सच्चा होता है उसके घर में कभी किसी चीज़ का घटी ना होता है। मैं आपको क्यों सिखा रहा था? मैं आपको
आपको क्यों सिखा रहा था मेरे बच्चे कि आपको कम से कम अपने घर से जो भी आपका बनता है कि मेरे पास 10 किलो चावल है तो हम 1 किलो जरूर प्रभु के पास लेकर जाएंगे, कुछ में कुछ जरूर लेकर जाएंगे। आप एक बात बताओ, पापा के पास जाओ या बाहर से कमा कर पापा के पास आओ और खाली हाथ आ जाओ, पापा का मन दुख होगा कि नहीं होगा? सही है कि नहीं? कुछ लेकर जाओगे ना, मन खुश होगा, चलो मेरे बच्चे कुछ तो लेकर आए हैं, कुछ तो ख्याल रखते हैं। आप सोचो कि दुनिया में हर एक व्यक्ति को दुख होता है। आपको जैसे बेटे को दुख होता है वैसे पापा को भी दुख होता है, क्योंकि शरीर दोनों का है। लेकिन आपको लगता होगा पापा तो पापा हैं, उनको दुख ही नहीं होता होगा। नहीं, एक बार पापा के बारे में सोचो कि पापा कितने दुख में, कितने परेशानी में, लाख मुसीबत रहता है, लेकिन मैं आपके पास आता हूँ, हंसते रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। फिर मैं यहाँ से जाता हूँ, अकेले पढ़ता हूँ तो मुझे पूरा दिन याद आता था। समझ रहे कि नहीं? मेरे को 24 घंटा सोए हो गया, मैं 24 घंटे तक सोया नहीं, दिमाग में टेंशन लेकर चलते चलते मैं अभी तक सोया नहीं। अभी पूरे रात जागना है, कल पूरे दिन मीटिंग करना है, नींद नहीं आ रहा है टेंशन के मारी। जब आप दुआ करोगे टेंशन खत्म हो जाएगा। और कहता है कि असली लोग वही होंगे, असली बच्चे वही होंगे जो मुसीबत में खड़े रहेंगे। खड़ा रहेंगे, सुख में खड़ा रहोगे कि दुख में? सुख में और दुख में दोनों में खड़ा रहेंगे। आमीन। मन तो हमको भी कर रहा है सबके मुड़ी पर हाथ रख दो, लेकिन कैसे रखूंगा? अबे गए नहीं कि कपड़वा फरला जा। एक दिन के बाद तो सुनो, एक बार क्या हुआ कि मैं कुर्ता पहना था और पैजामा पहना था, ऐसे मैं प्रचार कर रहा था और पैजामा था डोरी वाला। एक औरत ऐसी पकड़ी लगी खींचने, और मैंने जब मैं सरकने लगा मेरे ऐसा छोड़ ही नहीं रही थी। तब से मैं डर गया, इसलिए मैं पैंट पहनता हूँ, बेल्ट लगाकर, तो कोई खींचेगा तो कोई बात नहीं होगा। लोग बदमाशी करते हैं। अपने सर पे हाथ रखो, मैं दुआ करता हूँ, जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा आपके लिए दुआ करूँगा। भरोसा रखना कि मैंने सबके लिए कर रहा हूँ, मन में विश्वास रखना। पापा को वहाँ नहीं बैठाना, पापा को यहाँ बैठाना। समझ रहे कि नहीं? कहाँ बैठा के रखोगे? यहाँ जब याद करोगे। अब देखो आपके सामने की बात है, यीशु दिखाई दे रहा है किसी को? किसी को दिखाई दे रहा है? प्रभु किसी को दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग ठीक हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दिखता नहीं है लेकिन है तो सही है, तभी तो हमको ठीक कर रहा है। सही है कि नहीं? तो पापा तो दिख रहे हैं, तो महसूस करो कि हमें छू रहे हैं, हम आशीष पाएंगे। बोलो आमीन। प्रभु ब्लेस करे। जीसस माय लॉर्ड। बिल्कुल आराम से, मैं सबको कर देता हूँ। ओ जीसस माय लॉर्ड। क्या मांग रही है? बच्चा चाहिए? चाहिए? तेरे को मिल जाएगा। कितना चाहिए? बोल। एक एगो बस। परमेश्वर ब्लेस कर। जो तुझे एक ही मिलेगा, जितना मांगेगी उतने मिलेगा। प्रभु इसे छू। यीशु मसीह तेरा जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गावे जमीन। यीशु मसीह, बजाना नहीं, तेरा जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गावे जमीन। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, अपने बेटों को छुड़ाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, अपने बेटों को छुड़ाने के लिए अपने बेटे के कुर्बान किया। प्रभु ब्लेस करे। ओके, ताली बजा दो खाली यीशु के नाम से। और सुनो, मैं आपके बीच में एक पास्टर भेजूंगा, अभी अपने जगह खुला कर लो, आराम से बैठ जाओ। अभी हम पास्टर भेजेंगे, वो आपके लिए दुआ करेंगे, प्रभु ब्लेस करेंगे। ताली बजा दो यीशु के लिए जोर से। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, दया, शांति। ललिता भारती है। और घर तमको ही रात से आई है बहन गवाही देने के लिए। तमको ही से आई है गवाही देने के लिए। जी पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि 5 साल से कमर में दर्द था।
5 साल से कमर में दर्द होता कमर था। में दर्द होता था और डॉक्टर को चेक कराई थी तो डॉक्टर 2 लाख रुपया ले चुका था, फिर भी दर्द आराम नहीं हुआ था। 2 लाख खर्च करने के बाद भी दर्द ठीक नहीं हुआ। जी पास्टर जी। हाँ, हाँ। ये बहन बहुत परेशान थी, 5 साल ये डॉक्टरी में जा चुकी थी और दवाई खाती थी, फिर भी आराम नहीं होता था। हाँ, हाँ। और ये बहन बता रही कि फिर 18 साल से इस बहन को दांत गिरता था, लिकोरिया की बीमारी थी। लिकोरिया की बीमारी था। हाँ, हाँ। 18 साल से और दांत गिरता था और पूरी बॉडी में दर्द रहता था। हाँ, हाँ। ये बहन बता रही कि टोटल पैसा 4 लाख रुपया लगा चुकी थी, 4 लाख का इलाज करा चुकी थी। कितनी सुन रहे हैं गवाही को? फिर भी अपने बीमारी से आजाद नहीं हो पा रही थी बहन। हाँ, हाँ। और ये बहन बता रही है कि 2 महीना पहले यहाँ पे आई थी और पापा से लहन प्रार्थना कराई। अब ये बहन पूरी बीमारी से आजाद हो चुकी है। ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। जोर से ताली बजाकर तारीफ करे परमेश्वर की। और एक और गवाही है बहन को। ये बहन बता रही है कि पति और पत्नी में झगड़ा होता था। झगड़ा होता था। इनके पति से इनको बहुत झगड़ा होता था। इनको काफी टेंशन होता था। ये बहन बता रही है कि हम नींद की दवा खाती थी तब हमको नींद आता था, झगड़ा के टेंशन के वजह से। जी पास्टर जी। और ये बहन बहुत रोती थी, रात भर रोती थी, सोती नहीं थी, दवा खाती थी तब नींद आता था। ये बहन बहुत परेशान हो गई थी, इसकी लाइफ इस बहन को डेथ हो गया था। और ये बहन बता रही है कि हम यहाँ पे आए और पापा इस लहन प्रार्थना करें। अभी ये बहन को अभी जो पति से झगड़ा हो गया है अभी वो प्रेम हो गया है। तारीफ करें, हालेलुया। ताली बजाकर मेरे परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हाँ, हाँ। और अगली गवाही को सुनेंगे। हाँ, हाँ। क्या गवाही है? जीसस। हालेलुया। हाँ, हाँ। जी पास्टर जी, इस बहन का नाम बेली है। हाँ, हाँ। और इस बहन का घर है बसडीला। जी पास्टर जी। और एक गवाही ये बहन लिखवाई है कि इस बहन के घर में शैतानी हरकत था। हाँ, हाँ। शैतानी हरकत था। ये बहन बहुत परेशान रहती थी, घर में कमाई का बरकत भी नहीं आता था, पूरी तरह से घर में यानी कि आओ के विकास होने का कोई चांस नहीं था। हाँ, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हाँ। और ये बहन बता रही है जब यहाँ पे आए और पापा इस लहन प्रार्थना करें, अब ये बहन घर से शैतानी हरकत से आजाद हो चुका है। तारीफ करें मेरे परमेश्वर की महिमा करें, जोर से ताली बजाकर। और जी पास्टर जी, एक और गवाही है, इस बहन के बहू को बच्चे का आशीष नहीं था। इसकी बहू को बच्चा नहीं था। बच्चे का आशीष नहीं था, 12 वर्ष से नहीं था। 12 बरस शादी के हो गया था लेकिन बच्चा नहीं था। 12 साल शादी का हो गया था फिर भी बच्चे का आशीष नहीं मिल रहा था। हाँ, ये बहन बता रही कि बहुत सोखा के पास गए, डॉक्टर के पास गए, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। हाँ। और ये बहन बता रही है कि 4 महीना पहले यहाँ पे आए और पापा से लहन प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये बहन बता रही है कि 3 महीना से मेरे बहू प्रेग्नेंट है। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करे जोर से। जितने ताली बजा रहे हैं वो भी आशीष को पा रहे हैं। बोलो आमीन। हाँ, हाँ। जी पास्टर जी, इस भाई का नाम विकास कुमार है। हाँ। और ये भाई छपरा से आए हैं गवाही देने के लिए। हाँ। ये भाई बता रहे हैं कि 5 वर्ष से कमर में और पैर में दर्द था। कमर में और पैर में दर्द था। जी पास्टर जी, 5 साल से भाई बहुत परेशान थे, दर्द से उठा बैठा चलने में बहुत दिक्कत होता था इनको। और ये भाई बता रहे हैं पिछले हफ्ते जो संडे को आए थे और पापा इसे पर्सनली मिले थे और भी वो प्रार्थना किए, भाई रिसीव किए, अब ये दर्द से आजाद हो चुके हैं। तारीफ करे जोर से। उठ बैठ के दिखा दे, उठ बैठ के। हेलो, बैठ उठ के दिखाए। बैठ के बैठ के। हाँ, उठे। हाँ। जोर से ताली बजाकर तारीफ करे। देखिए कैसे बैठ उठ पा रहे हैं आराम से। जो 5 साल से परेशान थे, बैठने उठने में दिक्कत होती थी। कितने लोग खुश हैं गवाही सुन के? कितने खुश हैं? हाँ, जितने खुश हैं उनके भी गवाही आ रही है। बोलो आमीन, आमीन।
हालेलुया। जी पास्टर जी, इस बहन का नाम अंजलि है। अंजलि जी पास्टर जी। और गोपालगंज से ये बहन आई है गवाही देने के लिए। गोपालगंज से आई है। जी पास्टर जी। कितने सुन रहे हैं गवाही को? हाथों को उठा के बता दे। पीछे वाले सुन रहे हैं कि नहीं? हो, सभी सुन रहे हैं, तैयार हैं प्रभु के लिए। और ये बहन बता रही है कि 3 महीना से इन बहन को गिल्टी हो गया था, गर्दन पे गिल्टी हो गया था। गिल्टी हो गया था। और ये बहन बता रही है गिल्टी ना गल रहा था, ना छोटा हो रहा था, ना ठीक हो रहा था, ऐसे बहन बता रही थी। और ये बहन बता रही है कि अब जब पिछले महीने में आए और पापा से लहन प्रार्थना करें, अभी ये बहन गिल्टी से आजाद हो चुकी है। तारीफ करे ताली बजा के। और उसी खुशी में ये मिठाई लेके आई है 1 डब्बा। गिल्टी ठीक हो गया बेटा? हाँ हाँ, बात करेंगे। गिल्टी तुम्हारा ठीक हो गया? हाँ। कितने दिन से गिल्टी था? 3 महीना से। 3 महीना से था। दवा खाती थी तो नहीं ठीक होता था? नहीं। और यहाँ पे आई, प्रार्थना कराई? यहाँ पे आए तो इसके पास तो ठीक हो गए। हाँ, पापा जी से प्रेयर कराई और ठीक हो गई। ठीक हो। ओ, तारीफ। लो यार, ताली बजाइए परमेश्वर के लिए।